पिछले 20 साल से अंजलि इस तरह से लिम्प करके चल रही हैं, लंगड़ा कर चल रही हैं, क्योंकि इनका पैर लगभग 2 इंच छोटा है। इससे न केवल आपको कमर में दर्द हो सकता है, बल्कि ऑपोजिट पैर में भी दर्द हो जाता है। आपकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है। बहुत सारी चीज़ों में आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। अंजलि को एड़ी उठाकर चलना पड़ता है और लगभग 2 इंच आप देख सकते हैं यहाँ मेज़र कर रहे हैं। और इनको हर छोटे काम में दिक्कत होती है, जैसे सीढ़ी चढ़ना, नीचे बैठना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करना, बहुत सारी चीज़ें परेशानी आती हैं। और इन्होंने काफ़ी सारे जो घर से बाहर के काम हैं वो अब करने छोड़ दिए हैं। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं। आप देखिए, अगर इनको कहीं नीचे सोफ़े पर या चेयर पर बैठना पड़े, कमोड चेयर पर बैठना पड़े या ज़मीन पर बैठना पड़े तो बहुत मुश्किल होती है, बहुत एडजस्ट करके बैठना पड़ता है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि हम फिर मेज़र कर रहे हैं, 2 इंच इनका पैर छोटा है। तो इनको बैठने में, उठने में, हर चीज़ में परेशानी है। तो आज हम अंजलि से बात करेंगे और जानेंगे कि उनको कैसे प्रॉब्लम हुई, उन्होंने क्या क्या इलाज कराया और उसमें क्या बेटर हो सकता था। तो जब हम एक दूसरे की बात सुनते हैं तो हम उससे कुछ सीखते हैं और ये जानते हैं कि हमें अपने केस के बारे में क्या अच्छा करना है। 2000 दिसंबर में हमारा सिजेरियन हुआ था। कितनी एज थी उस टाइम? उस समय हमारी 20 साल उम्र थे। उसमें वही सीजर हुआ और उसके 1-1.5 साल बाद हमें ये शुरू हो गया। हिप में पेन शुरू हुआ? हाँ, हिप में पेन शुरू हुआ और यहीं दिल्ली आरआर में हमारा फर्स्ट एक्सरे हुआ था आर्मी से। जी जी। तो उसमें ये बताया गया कि ये ऐसा प्रॉब्लम हो। क्या बताया? तो जैसे कि या तो चोट लग गई या कभी बोन टीबी हो जाती है आपके उसमें हिप में, वो खराब हो रहा है। जी जी। और ये जैसे ऑपरेट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, ठीक है। और ये भी बोले कि नहीं, आपकी एज कम है तो अभी इतना जल्दी नहीं, जितना चलता है उतना आप कराइए। जी जी जी। लेकिन हमें सारे विश्वास था कि हम ऐसी तकनीक का इंतजार करेंगे कि जिसमें हम जमीन पे बैठ सकें। गार्ड पे भी बहुत विश्वास करते हैं और हम अपने फादर इन लॉ, मदर इन लॉ के सामने भी हम चेयर पे नहीं बैठते हैं। अच्छा। तो हम सोचते हैं कि वो हमारा होल लाइफ मेंटेन रहे। मतलब आप पूजा करते हैं जमीन पे बैठ के? हाँ, ये चाहते हैं? हाँ, पूजा करना हम जमीन पे, हम चेयर लेवल पे बैठ के पूजा नहीं करना चाहते सर। ओके। कुछ ऐसे भी काम है सर कि जो कि लेडीज के लिए ऐसे पॉसिबल नहीं है कि चेयर पे ही बैठ के सारे काम करें। बिल्कुल ठीक। जैसे कड़क सा पैर होने लगता है, फिर लगता है कि बैठ जाए, फिर उसके बाद लगातार नहीं चल पाते, पेन होने लगता है। पेन होने जैसे आप किसी फंक्शन में जाना है, शादी में जाना है, तो वहाँ पे दिक्कत आती है? हाँ सर, फंक्शन तो हम बहुत सारा अटेंड करना छोड़ दिए इसी वजह से? हाँ, इसी वजह से नहीं जाते हैं, क्योंकि ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह ज्यादा सकते। देर तक खड़े नहीं रह सकते। फिर हमें ये लगता है कि हमारी वजह से दूसरा भी परेशान होगा, तो फैमिली भी परेशान होती है, तो इसलिए फिर हम नहीं जाते ज्यादा। की बात से पहली चीज ये कि सर्जरी की कोई एज नहीं है जी। खासतौर पर जैसे MIS टेक्निक से और इतने अच्छे इम्प्लांट के साथ सर्जरी आजकल होती है। तो हमें, क्योंकि जो 20 साल आपने इस तरह से गुजारे हैं, तो जो 20 साल जो सबसे प्रोडक्टिव और सबसे जो किसी भी इंसान के लिए प्राइम ईयर्स होते हैं, हमें उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपकी उम्र 18 से आपकी कोई भी एज ऊपर है और आपको पेन है, आपका पैर छोटा है, आपका हिप जॉइंट खराब है, तो आजकल हम हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। दूसरा कि हम कितने भी मॉडर्न हो जाए, जमीन पर बैठना जरूरी है। हमारे कुछ ऐसे रिलीजियस रिचुअल्स हैं, कुछ डेली एक्टिविटीज़ हैं कि जमीन पर बैठना जरूरी है हमारे लिए। और तीसरी चीज़ ये कि जो लेग लेंथ की बात करते हैं, टांग छोटी हो जाती है, वो दोबारा बराबर नहीं हो सकती है। बहुत सारे पेशेंट ये सोच के बैठे हुए हैं कि ये नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। MIS टेक्निक से आजकल ये संभव है, ये चीज़ें आजकल पॉसिबल हो गई है। विश यू ऑल द बेस्ट। आप इतने विश्वास से आए हैं, सब अच्छा होगा। करने वाला तो ऊपर वाला है, हम तो सिर्फ एक माध्यम है। ये अंजलि का एक्सरे है सर्जरी से पहले। तो इसमें आप देखेंगे कि राइट साइड में हिप बिल्कुल डैमेज्ड है, फीमर का डायमीटर भी कम है। इसका मतलब है कि इनका पैर पतला भी है और छोटा भी है। मूवमेंट्स नहीं है हिप में, तो इसी वजह से पेशेंट लंगड़ा कर चल रहे हैं
और सारी एक्टिविटीज़ लिमिटेड हैं। ये है सर्जरी के बाद का एक्सरे। तो इसमें आप देखेंगे कि हमने नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट यूज़ किया है और इसमें कुछ स्क्रू हमें डालने पड़े क्योंकि बोन क्वालिटी थोड़ा सा पुअर थी, पूरा वेट नहीं डाल रहे थे इसके ऊपर। और अब 3 साल के बाद का एक्सरे है तो आप देखेंगे कैल्शियम चारों तरफ डिपॉजिट हो गया है। नीचे भी अगर आप देखें तो पूरा कैल्शियम आ गया है स्टेम के चारों तरफ। और अब लेग लेंथ इक्वल है, बिल्कुल दोनों ट्रोकेंटर्स बिल्कुल एक लेवल पर हैं। यही हमारा पर्पस था सबसे बड़ा। ऊपर से स्पेस क्रिएट कर दिया है हमने फीमर और पेल्विस के बीच में, इसलिए मूवमेंट्स बहुत अच्छी आई हैं। आप देख सकते हैं कि देयर इज़ डिफरेंस इन फीमर ऑन बोथ साइड्स। लेफ़्ट साइड में फीमर अच्छी है लेकिन राइट में वीक है। तो जब भी हम इन पेशेंट्स की सर्जरी करते हैं तो हमें इम्प्लांट साइज़ काफ़ी छोटा लेना पड़ता है, नहीं तो हम फ्रैक्चर कर सकते हैं। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो अंजलि का 20 साल का इंतज़ार अब ख़त्म हुआ। MIS टेक्निक की वजह से इनकी लेग लेंथ भी इक्वल हो गई है, लिम्पिंग भी ख़त्म हो गई है और आप देखकर नहीं बता सकते कि कौन से पैर का ऑपरेशन हुआ है। यही हमारा पर्पस है। हम पेशेंट्स को इतना नॉर्मल लाइफ वापस देना चाहते हैं कि कोई पहचान ही ना सके। तो अंजलि अब नॉर्मल चल रही हैं, नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर रही हैं, सीढ़ी चढ़ रही हैं, नीचे बैठ पा रही हैं एंड शी इज़ सो हैप्पी। और इनसे भी ज़्यादा खुशी हमें है कि हम ये सब कर पाए। थैंक यू वेरी मच अंजलि एंड हर फैमिली। और अब हम अगर देखें तो बिल्कुल सेम लेंथ है, देयर इज़ नो डिफरेंस एट ऑल, बिल्कुल ठीक है। मसल्स में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है। पहले नॉर्मल पैर की मूवमेंट करते हैं। नॉर्मल पैर हमारा 120 तक जा रहा है और इसको मोड़िए, ये भी हमारा ऑलमोस्ट उतनी ही मूवमेंट आ रही है और रोटेशन भी आ गई है और पैर खुलता भी बिल्कुल नॉर्मल है। ओके, दोनों घुटने मोड़िए और कमर उठाइए, बिल्कुल ठीक है, बैठिए। अब हम चौकड़ी लगा के देखेंगे क्योंकि ये एक्टिविटी स्पेशली फॉर लेडीज़, क्योंकि लेडीज़ को तो बहुत बार फ्लोर पे नीचे ज़मीन पे बैठना पड़ता है, कई बार बच्चों के साथ पूजा करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, कई बार और भी रिचुअल होते हैं जो सोसाइटी में, तो ऐसे बैठना पड़ता है। तो बिल्कुल कंफर्टेबली बैठे हुए हैं। चलिए नीचे आइए, खड़े हो जाइए, एक बार फिर खड़े हो जाइए। तो ये भी कई बार हमें करना पड़ता है, कितनी बार, क्योंकि बहुत जगह तो हम जाते हैं तो कई बार हमें वेस्टर्न टॉयलेट नहीं मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, तो बेसिक चीज़ है। दूसरा, हर जगह हम चेयर पे नहीं बैठ पाते, तो नहीं, कुछ सर हम क्लीनिंग भी करते हैं तो हाँ, भी हमें इस पोजीशन में ही बैठ के हाँ, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, हाँ, तो ये तो मतलब हाउस वाइफ को करना ही पड़ता है। जी। अब आपको जब से ऑपरेशन हुआ है पेन किलर लेना पड़ता है कभी? नहीं सर, सब दवाई बंद है? सर अच्छा, मान लो चलना चाहो आप, 1-2 किलोमीटर कहीं चलना है तो चल पाते चल हैं? लेते हैं, 2-4 किलोमीटर भी चल लेते हैं। ज़्यादा चल रहे हैं। हाँ। सीढ़ी नॉर्मल चढ़ते हैं आप? हाँ, नॉर्मल जैसे सब लोग चढ़ते हैं। सब लोग चढ़ते हैं, वैसे ही चढ़ते दिन में 5-7 बार तो 10 बार तो हाँ, चढ़ी जाते हैं। हैं। हाँ। कोई ऐसी कमी लगती है अब आपको कि मैं अगर मतलब ऑपरेशन कराया तो उससे ये चीज़ नहीं मेरी ठीक हुई? नहीं नहीं सर, हमें कोई जो चाहते थे सब हो पाया? हाँ सर, हो गया सर। खुश हैं? हाँ, खुश। और सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है आपको कि आप छुट्टी लेके स्पेशल आए थे। जी। बॉर्डर पे ड्यूटी रहती है इनकी हाँ। और आप तो देश की वैसी सेवा कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे स्पेशल छुट्टी लेके आए थे, जी, हाँ। ऑपरेशन कराया था एंड हम गूगल से एड्रेस निकाल के इनको भेजे थे, हाँ 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 तो फिर ये आए थे। मैं चाइना बॉर्डर पे था सर। जी जी। आजकल कहाँ है पोस्टिंग? अभी 2 साल टर्नओवर कंप्लीट करके अभी जैसलमेर में है। जैसलमेर। जी। तो हमारी जो मेहनत थी उस टाइम की हाँ। वो सफल हुई, जी ठीक है। आप लोगों ने जो एफर्ट किया हमारे तक पहुंचने का। तो पेशेंट का सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उनको रास्ता नहीं मिलता है कई बार, बट जैसे भी एक बार आपको रास्ता मिल गया, एक बार यहाँ आ गए तो फिर हमारी जिम्मेवारी है, फिर आपको हम ठीक ही करेंगे। तो अंजलि का इंतज़ार तो ख़त्म हो गया है और आपका?